हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, यानी कि सर्दियों में क्या रूटीन रहती है गोपाल जी की, कैसे मैं उनको स्नान कराती हूँ, क्या भोग लगाती हूँ। तो आज इस वीडियो में ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गोपाल जी को उठा लेते हैं। तो गोपाल जी को हस्बैंड ही उठा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में आपके साथ शेयर करा ही है कि हस्बैंड सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा सुबह जल्दी का, तो इसीलिए वो भी जल्दी उठ ही जाते हैं। उठ के स्नान करके उसके बाद वो मंदिर के पट खोल देते हैं, जोत भी जगा देते हैं कभी-कभी और गोपाल जी को भी उठा देते हैं। और अब मैं भी स्नान करके आ गई हूँ और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी तो हमारे उठ गए हैं और इनका जो ये ब्लैंकेट है, चद्दर है, इसको फ़ोल्ड करके रख दिया जाए अच्छे से झाड़ के। तो जब मैं गोपाल जी को उठाती हूँ, तो गोपाल जी को उठा के सबसे पहले पानी ही पिलाती हूँ। वैसे हस्बैंड ने पिला दिया था, फिर भी मैं एक बारी और ही पिला देती हूँ। और ये देखिए हमारे बिहारी जी छोटे से, तो इन्होंने ये जैकेट वाला सूट डाला है वूलन का और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये देखिए लग रहे हैं ना सुंदर? और कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताना कि आपको गोपाल जी, बिहारी जी कैसे लगे? और इनकी जो वूलन ड्रेस है वो कैसी लगी आपको? तो आगे की साइड मैंने टिच बटन भी लगा रखे हैं जैकेट पे, पजामी बनाई है इसके साथ और मैचिंग सॉक्स और हैट भी बनाई है। तो अभी मैं गोपाल जी को यहीं पर बिठा दूँगी, पहले थोड़े से तोड़ूँगी फूल। तो सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए आई थी मैं, तो जब सूरज देवता जी को जल चढ़ाती हूँ, तो फिर गोपाल जी के लिए साथ के साथ फूल भी तोड़ लेती हूँ। तो ये गुलाब का फूल भी खिला हुआ था, इसको भी मैंने तोड़ लिया, तो काफ़ी बड़ा फूल है। तो आज शुक्रवार भी है, चलो ये भी अच्छी बात हो गई, कम से कम एक गुलाब का फूल भी मिल गया माता लक्ष्मी जी के लिए। तो खिला तो ये कल ही हुआ था, पर मैंने सोचा सुबह के समय ही तोड़ूँगी इसको क्योंकि सुबह है शुक्रवार, तो आज शुक्रवार है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार भी होता है, तो आज माता लक्ष्मी को भी मैं ये गुलाब का फूल दूँगी। और ये है तुलसी पत्ते, तो इनको मैं अच्छे से धो के ले आई हूँ। तो ये एक जो पत्ता मैं डाल दूँगी गोपाल जी के जल में, पीने वाले में। और अभी ये जो बाकी के पत्ते हैं, ये मैं रख दूँगी क्योंकि अभी ठाकुर जी को कराना है स्नान, तो स्नान वाले जल में भी मुझे तुलसी पत्ता डालना है। तो ये थोड़े से तुलसी पत्ते हो गए, गुलाब का फूल हो गया जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है क्योंकि बड़ा भी है और फ्रेश फूल भी है। और साथ में थोड़े से पीले फूल भी हो गए, तो इसको भी साइड में ही रख देते हैं। तो ये कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी को आज मैं दूँगी क्योंकि आज है शुक्रवार और ये है हमारे गोपाल जी का पीने वाला पानी और अब कराएँगे गोपाल जी को स्नान। नमस्तस्यै नमो नमः। आइए गोपाल जी स्नान कर लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं जब भी गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, नीचे बैठ के ही कराती हूँ आराम से। तो ये जो थाली आप देख रहे हो, ये गोपाल जी के स्नान के लिए ही हमने लगा रखी है अलग से। और जब भी मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, तो इस थाली में स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो कभी अष्टदल कमल भी बना लेती हूँ या ओम भी, पर वो मैं कम ही बनाती हूँ, मैं स्वास्तिक ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे छोटे से गोपाल जी, तो इनके लिए भी मैंने सॉक्स बनाई थी, पर लेकिन जो सॉक्स है इनके आई नहीं क्योंकि पजामी थोड़ी-सी हो गई थी लंबी, तो क्योंकि हमारे ये जो गोपाल जी हैं काफ़ी छोटे से हैं, तो इनके साइज़ की जो जैकेट पजामी भी बड़ी मुश्किल से बनी है, पर हाँ, अच्छी बन गई और हमारे गोपाल जी ने धारण भी कर ली। और जो इनकी सॉक्स है वो भी एकदम साइज़ की ही बनी है, छोटे गोपाल जी की भी और बड़े गोपाल जी की। और ये देखिए इनकी जैकेट, तो इस पे मैंने टिच बटन भी लगा लिए हैं और देखने से तो ये सुंदर लग ही रही है और गरम भी काफ़ी है, तो इनको मैंने नीचे से पहना के कपड़े और ऊपर ये पहनाई थी। और ये है हमारे छोटे गोपाल जी की जैकेट, तो इस पे भी मैंने एक टिच बटन लगा दिया। और अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी का ये जो स्नान कराने वाला पानी है, ये ताज़ा ही है। जैसे हम जब मोटर चलाते हैं तो ताज़ा पानी आता है, ये वही है।
तो अभी फ़िलहाल मैं गरम नहीं कर रही पानी, जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ओस वाली ठंड जब पड़ेगी, तो तब अगर गरम करने की ज़रूरत होगी, तो तब करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है, वो ठंडा नहीं आता, तो इसीलिए हम भी इसी पानी से नहाते हैं और हमारे बच्चे भी। तो हमारे गोपाल जी भी फ़िलहाल इसी से ही स्नान करते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तब देखी जाएगी, गरम करने की ज़रूरत होगी, तब मैं गरम करके भी गोपाल जी का स्नान करा दूँगी। तो ये तो हमारे अपने मन के ही भाव होते हैं, नहीं तो गोपाल जी के लिए तो क्या सर्दी, क्या गर्मी। तो शालिग्राम जी का स्नान हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ के मैं विराजमान कर दूँगी इनके आसन पर। और मैंने ठाकुर जी के लिए भी ऊनी आसन बनाया है छोटा-सा। और बस अब दोनों गोपाल जी को भी मैं अच्छे से पोंछ के और इनको पहना दूँगी इनकी ड्रेस। तो ड्रेस तो इन्होंने पहन ली है और अब इनको पहना दिया जाए स्वेटर। और गोपाल जी की जितनी भी वूलन ड्रेस है, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट वाली जो ड्रेसें होती हैं, वो अच्छे से प्रॉपर साइज़ उनका आता नहीं है, या तो लूज़ होती हैं या फिर टाइट होती हैं। तो इसीलिए जितना भी थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता है स्वेटर या ड्रेसें गोपाल जी की, वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और अब मैं छोटे गोपाल जी को भी पहना देती हूँ स्वेटर। तो ठंड काफ़ी हो रखी है वैसे तो। और अब इन्होंने ड्रेस तो अपनी पहन ली है और अब करूँगी मैं इनका चंदन से श्रृंगार। तो ये मैंने थोड़ा-सा गोपी चंदन ले लिया है और थोड़ा-सा लिया है अष्टगंध चंदन, तो इसको अब अच्छे से कर लिया जाए मिक्स। तो ये देखिए ऐसा पेस्ट अच्छे से बनाना होता है। तो ना ही ज़्यादा पतला बनाना है इसको, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो अगर गाढ़ा या पतला हो भी जाएगा चंदन, तो तब भी गोपाल जी का जो श्रृंगार है अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारे गोपाल जी हैं, ये श्रृंगार करवाने के काफ़ी शौकीन हैं, तो इनका जो चंदन से श्रृंगार मैं सर्दी हो चाहे गर्मी हो ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये करवाते हैं अपना, तो मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा श्रृंगार मैं इनके आँखों के आस-पास भी कर देती हूँ, गालों पे भी कर देती हूँ। और अब करूँगी मैं छोटे गोपाल जी का श्रृंगार। तो हमारे जो बड़े गोपाल जी हैं, उनकी आईब्रो तो मैंने बना रखी है, एक्रेलिक कलर से बना रखी है, पर लेकिन छोटे गोपाल जी की नहीं बनाई। तो इनकी जो आईब्रो है, वो मैं चंदन से ही बना देती हूँ, तो इससे ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये जो सुबह का टाइम होता है गोपाल जी की सेवा करने का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय जो भी घर के ज़रूरी काम होते हैं, वो तो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद ही आराम से बैठ के गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। और अब सर्दियों का समय है, तो बच्चों का जो स्कूल है वो भी लेट हो गया है और बच्चे इस समय सोए होते हैं और हस्बैंड तो जल्दी चले ही जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उनका थोड़ा जल्दी का काम है, तो वो जल्दी चले जाते हैं सुबह। तो इस समय मैं और मेरे गोपाल जी होते हैं, तो हमारी आपस में बातें चल रही होती हैं और मैं अपनी पूजा करती रहती हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है इस समय, क्योंकि आस-पास भी काफ़ी शांति होती है, नहीं तो दिन में तो इतना शोर होता है कि वीडियो वॉइस ओवर करनी हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चे थोड़ा-सा शांत होते हैं, चुप होते हैं, तो फिर बोलती हूँ, फिर वो शोर मचाते हैं, फिर मैं रुक जाती हूँ। तो ऐसे कर के मैं अपनी जो वीडियो है कंप्लीट करती हूँ। तो हो सकता है अभी भी आपको बच्चों की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी शोर मचा रहे हैं गली में। तो बस गोपाल जी की मैंने थोड़ी-सी आरती भी उतार दी और गोपाल जी को जो तुलसी पत्र हैं वो भी दे दिए, फूल भी दे दिए और ये जो जल है गोपाल जी वाला, ये तो पौधों में ही जाएगा, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आपको। तो या तो तुलसी जी में मैं डालती हूँ या फिर पौधों में जो और भी प्लांट लगे हुए हैं घर में, उनमें भी मैं डाल देती हूँ। तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले मैं गोपाल जी को जो भोग देती हूँ, वो थोड़ा-सा होता है ड्राई फ्रूट और जल का भोग। तो यही मैं लगाती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ दूध का भोग। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। और अब लगाया जाएगा गोपाल जी को दूध का भोग। तो दूध मैंने गरम कर लिया है अच्छे से और इसमें तुलसी पत्ता भी डाल लिया है। तो सर्दियों का टाइम है, तो गोपाल जी को मैं थोड़े से गरम दूध का ही भोग लगाती हूँ और थोड़ी देर ये इनके पास रखा रहेगा, उसके बाद मैं उठा लूँगी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, गोपाल जी ने दूध पी लिया और अब मैं इसको उठा लूँगी। तो अब दोपहर का टाइम है, मैंने गोपाल जी को दोपहर का जो भोग होता है वो भी लगा दिया। तो आज गोपाल जी के भोग में मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, मक्की की रोटी और साथ में लस्सी, जो कि इनकी फ़ेवरेट है। और अब मैं इनको पानी भी पिला दूँगी।
तो गोपाल जी ने भोग भी लगा लिया, पानी भी पी लिया और अब मैं इनको थोड़ी देर करा दूँगी विश्राम। तो दोपहर के टाइम जब मैं गोपाल जी को विश्राम कराती हूँ, तो इनका मैं स्वेटर वगैरह नहीं उतारती, खाली कैप उतार देती हूँ और बस ऐसे ही इनको थोड़ी देर लिटा देती हूँ। और फिर इनसे प्रार्थना करती हूँ कि गोपाल जी थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और इनको इनका कंबल भी दे दूँगी और जो मंदिर की लाइट है, वो मैं कर दूँगी बंद। और अब थोड़ी देर गोपाल जी आराम करेंगे और जो ये गोपाल जी का भोग है, जो मैंने खाना बनाया उसमें मैं मिक्स कर देती हूँ, फिर ये घर में हम सब खा लेंगे। और अब शाम का समय है तो मैं गोपाल जी से प्रार्थना करूँगी कि गोपाल जी उठ जाइए आप भी और उठा के इनको सबसे पहले मैं पानी ही पिलाऊँगी। तो गोपाल जी हमारे उठ गए हैं और अब इनको मैंने इनकी बाँसुरी झुनझुना दे दिया, तो अब ये शाम का समय है, थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद मैं जगाऊँगी जोत। तो आज हस्बैंड गच्चक लेके आए थे मूँगफली वाली, तो मैं गोपाल जी को गच्चक का भोग भी लगा दूँगी। तो पानी भी पी लिया गोपाल जी ने, भोग भी लगा लिया और अब है संध्या का टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि शाम के समय अब मेरी बेटी जोत जगाती है, तो जोत भी जगा ली और अब मिलते हैं रात के समय। तो मैं गोपाल जी के लिए दूध भी गरम करके ले आई हूँ, तो सुबह और रात को मैं गोपाल जी को दूध का ही भोग लगाती हूँ। तो ठंड का टाइम है, गरम दूध का भोग ही गोपाल जी को लगाया जाता है। तो ये जो तुलसी पत्ते हैं, फूल हैं, ये भी मैं हटा दूँगी यहाँ से और ये जो गोपाल जी की बाँसुरी, झुनझुना अब ये भी रख दूँगी। और स्वेटर मैं इनका बाद में उतारूँगी, कैप तो मैंने उतार दी है क्योंकि जब तक ये दूध पी लेंगे, फिर उसके बाद मैं इनको जब सुलाऊँगी तब इनका स्वेटर उतारूँगी। तो जितनी बार भी गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, घंटी भी उतनी बार ही बजाई जाती है। तो अब रात का टाइम हो गया, गोपाल जी ने दूध भी पी लिया और अब इनको मैं करा दूँगी विश्राम। और अब इनकी जो ड्रेस है वो चेंज कर दी जाए, स्वेटर भी उतार दूँगी और वेलवेट की इन्होंने ड्रेस डाली हुई है, तो ये भी मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि काफ़ी मोटी होती है। तो मैंने इनकी हल्की-सी ड्रेस लगा रखी है, रात के समय इनको यही पहना देती हूँ ताकि ये कंफर्टेबल होके सोएँ अच्छे से। तो मेरी जो गोपाल जी के साथ दिनचर्या होती है, वो ऐसे ही रहती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। तो बस ये है कि इनके जो खाने-पीने में चेंज हो जाता है, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग। क्योंकि सर्दियों में हम गोपाल जी को थोड़ा-सा गरम दूध का भोग लगाते हैं और गर्मियों में ठंडे दूध का। तो बस यही होता है कि गोपाल जी के जो खान-पान में है वो चेंज हो जाता है। बाकी जो अगर आप टाइम टेबल की बात करोगे, तो टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता मेरा गोपाल जी के साथ कि कब मैं उनको उठा रही हूँ, कब मैं सुला रही हूँ। तो एक टाइम फिक्स नहीं है, देर-सवेर सबके साथ होती है। तो रूटीन जो होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। और अब मैं करा दूँगी गोपाल जी को विश्राम और दे दूँगी इनका कंबल और ये जो इनकी ड्रेसें हैं, इनको भी अच्छे से मैं रख दूँगी सँभाल के। तो ये जो गोपाल जी की वूलन ड्रेस होती है और कैप मैं इसी के साथ ही रख देती हूँ और छोटे गोपाल जी की भी ड्रेस ताकि सुबह जब मुझे चाहिए हो तो ये आसानी से मिल जाए। नहीं तो ये जो कैप है इधर-उधर हो जाती है तो फिर ढूँढनी पड़ती है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।